This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा। सेकंड चैप्टर में हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो हम वही करेंगे और जो लास्ट टॉपिक है वो है क्या, वो आपके गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से निकाला जाता है, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो गुणांक का मतलब और शून्यकों का मतलब हमने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था। शून्यक का क्या मतलब होता है बच्चा? शून्यक का मतलब होता है चर की वह वैल्यू, ठीक है। चर का वह मान जिसको अगर हम क्या रखेंगे, जिसका हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए जी। गुणांकों का क्या मतलब होता है बच्चा? गुणांकों का मतलब होता है, वन सेकेंड, गुणांकों का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चर की बात करते हैं, जो अचर किसी भी अचर की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं जो कि किसमें है, जो कि चर के साथ गुणा में है, वो क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका गुणांक है? एक्स का। और सी किसका गुणांक है? अचर का, ठीक है। जहां पर कुछ भी नहीं होता है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा कि अचर का गुणांक है या फिर अचर है, ये डायरेक्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये मेन चीज हमें ध्यान रखना है ताकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे, तो हमें फिर पता होना चाहिए कि किस तरह हम ए बी सी को या फिर गुणांक या शून्यक क्या होते हैं, तभी हम उनके बीच के संबंधों की बात कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पर जैसे ये दिया गया है, अब इसका क्या पूछा गया? शून्यक पूछा गया। तो ट्राई करो, शून्य कैसे निकालेंगे हमें आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं हिंट दे रही हूँ, सॉल्व तुम लोग करोगे। जो हमसे शून्यक जिसका भी जिस भी द्विघात समीकरण का शून्यक पूछा गया है उसको हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। फिर इसका क्या करेंगे, इसका हम मध्य पद विभाजन विधि से करेंगे गुणांक, ठीक है। मध्य पद विभाजन विधि जो होती है उससे करेंगे हम क्या, गुणनखंड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड होंगे उनको जीरो के बराबर रखेंगे। ये गुणा में है, दो संख्याओं का गुणा कब जीरो हो सकता है? या तो पहला वाला गुणनखंड जो होगा वो जीरो के बराबर होगा या दूसरा वाला। फिर उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, बच्चा ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, मैं बस देखना चाहती हूँ आपको कितना याद है। आप इसको शून्य निकाल के दिखाइए। शून्यक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर में, ये आपको आना चाहिए। अब आप मुझे जल्दी से इसके शून्यक निकाल के बताओगे। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं समझाऊंगी, लेकिन आपको ट्राई करना है, ओके। चलो 2 मिनट मैं दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करो, क्या आंसर आएगा ये बताओ। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? अगर आप लोग सोच रहे हैं क्या चल रहा है, तो बच्चा हमने जस्ट स्टार्ट करा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, शून्यक निकालना हम पहले से उठ चुके हैं, और हमने आपसे पूछा कि बताओ इस द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के क्या शून्यक होंगे। सॉल्व करके आप आंसर करोगे, 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं। ट्राई करो बच्चे। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा, जल्दी जल्दी।
बच्चे 1 मिनट का टाइम हम और दे रहे हैं, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे, वरना फिर मैं आपको बता देती हूँ। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें शून्यक निकालना हुआ करे, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपको -8 दी गई है। सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। क्या करेंगे, ए और सी का करेंगे हम गुणा, तो 2 गुणा 6। ठीक है, अब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा होता क्या है, हमें ए और सी का गुणा करके निकालना पड़ता है गुणनफल। फिर हम उस गुणनफल को ऐसे दो किस में तोड़ते हैं, 2 संख्याओं में तोड़ते हैं जिनका जोड़ b के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है कि -2 और माइनस, यहाँ पर 2 और 6 तो वैसे भी 8 के बराबर होंगे। लेकिन एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें 8 नहीं चाहिए, हमें -8 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में माइनस माइनस लगा दो, माइनस माइनस वैसे भी प्लस होता है, तो जब हम गुणा करते 12 आता, तो वैसे भी कुछ भी चेंज तो होगा नहीं, माइनस माइनस का भी गुणा करोगे तब भी 12 ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका आंसर कितना हो जाएगा। ये ठीक है, -2 -6। अब यहाँ पर देखो, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे कि माइनस का 6x और माइनस का 2x जोड़ोगे तो ऊपर का ही आ जाएगा, और दोनों को गुणा करोगे तो ए और सी के गुणा के बराबर आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना था। अब हम क्या करते हैं बच्चे, अब हम यहाँ पर 2 को अलग अलग बांट लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इनमें हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 और x, तो यहाँ से 2 चला गया, x चला गया, तो क्या बचेगा, x अकेला बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 चला गया, x चला गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। सेम एक चीज और याद रखना बच्चा, सेम हमें दूसरे ब्रैकेट में भी लाना होता है। तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो रहा है। तो जब प्लस कैसे बनता है, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, और माइनस कैसे बनता है, 1 माइनस 1 प्लस। तो अगर हमें प्लस दिया गया है और हम उससे माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, क्या करें, अगर हमें प्लस दिया गया है, हम उससे 1 माइनस कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, 1 माइनस बचेगा। वही हमें करना है, इस माइनस से इस प्लस से हमने 1 माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, ये 2 जो था, मतलब x जो था वो माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का मतलब क्या होता है, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा। सेम अगर 2 माइनस मिलकर प्लस बना रहा है, 1 माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। अब यहाँ पर 3x -3 यहाँ पर हो जाएगा, और 2x -2 यहाँ पर हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिए, ये हमने अभी पूरा नहीं करा, ये हमारे गुणनखंड नहीं है, ये हम सॉरी ये हमारा शून्यक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड है। अब गुणनखंड से शून्य कैसे निकालेंगे बच्चा, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। ऊपर से भी कर सकते थे कि हम पूरा जो हमारा बहुपद है वो शून्य के बराबर हो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शून्य की भी यही डेफिनेशन रहती है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ऐसी x का मान जो आपके पूरे बहुपद को 0 कर दे। ठीक है, वो तो वही है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस x -3 इसको 0 के बराबर रखेंगे। क्यों, क्योंकि कहा क्या गया है कि 2 संख्याओं का गुणनखंड जो है वो 0 के बराबर है। कौन सी संख्या है वो, 3x -3 और 2x -2। अभी 2 संख्याओं का गुणा जो है वो 0 के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि कम से कम इनमें से एक संख्या तो 0 होगी, तभी तो 0 होगा ना बच्चा। अगर हम किसी भी संख्या का गुणा 0 से कर दे तभी ही गुणनफल 0 होता है, अदरवाइज गुणनफल 0 हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या हो जाएगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर 2x -2 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से सॉल्व हम कैसे करते हैं बच्चा, जो हमने देखा था कि आप क्या करो, यहाँ से आप देखेंगे कि हम ये जो पद
पक्षांतरण होता है उससे सॉल्व करेंगे। पक्षांतरण का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी पद बराबर के एक तरफ प्लस में दूसरे तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाता। सेम अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, गुणा में है तो भाग में हो जाता है, और भाग में है तो गुणा में हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्या रहता है, इनको हम कहते हैं पक्षांतरण के नियम। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं बच्चा क्या होगा, ये हमने 0 के बराबर रखा, हमें तो x का मान चाहिए ना बच्चे, तो ये हम दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको क्या करेंगे, इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये किस में है, गुणा में। संख्या संख्या और चर हमेशा एक साथ लिखे हैं तो उसका मतलब वो गुणा में, तो ये भाग में जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों शून्य का। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। समझ आया बच्चा कुछ? एक काम करते हैं, हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करो, फिर हम चलते हैं, और जो हमारा मेन काम है वो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये ट्राई करो, क्योंकि शून्यक बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है ऐसे। 2x² माइनस 9x प्लस 7। चलो इसके शून्यक बताओ। राइट बच्चा, क्या आएगा, जल्दी से आंसर करें। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, आंसर करना है जल्दी से। ओके, बाकी बच्चा आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। मॉर्निंग। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कह रहे हो तो मैं 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये भी वाला समझा के जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे चलते हैं। ओके, चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -9, और c की वैल्यू कितनी आ गई +7। तो अब हमें क्या करना है, a और c का गुणा करना है, तो कितना है 2 गुणा 7, 9 करना है। ठीक है, तो 2 और 7 को जोड़ोगे तो 9 ही आ जाएगा। अभी लेकिन जोड़ना माइनस का है, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस की संख्या ही चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कॉमन लोगे तो x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2x - 7। यहाँ पर हमें 2x - 7 करना है, तो अभी कुछ कॉमन नहीं लेना, बस चिन्ह कॉमन लेना है, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है।
तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर है नहीं बच्चा, ये तो तुमने गुणनखंड करके छोड़ दिया। हमने आपसे क्या पूछा था, शून्य, शून्य के लिए क्या करते हैं, दोनों का गुणा 0 के बराबर होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 7 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये गुणा में दूसरे साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एक शून्य क्या आएगा 7/2, और दूसरा क्या आएगा, ये माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर 1। ये शून्य होते हैं, ठीक है। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है कि x के वह मान जो अगर हम बहुपद में रखते तो वो बहुपद का पूरा मान 0 कर देते, सॉल्व करेंगे हम तो 0 आएगा। अब इसका क्या मतलब है, कैसे हम समझेंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से हमने निकाला शून्य जो आया वो 1,3 आया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि शून्यकों का योग क्या होगा, यहाँ अगर हम देखें शून्यकों का योग क्या होगा, पुराने वाले क्वेश्चन का कर रहे हैं बच्चे जो हमने आपसे पहले पूछा था, तो आप क्या कहेंगे, 1 + 3, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। दो शून्यक है, दोनों का जोड़ करोगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर हम गुणनफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 × 3, ये आपका कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ हमें किससे देखना है, देखो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध। तो हमें ये देखना है जो शून्यकों का योग आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, क्या हम इसे गुणांकों से निकाल सकते हैं। गुणांक क्या है, 2, 8, 6। तो बच्चा यहाँ पर आप सीधे सीधे ये देख सकते हो कि जब हमने शून्यकों का योग निकाला, उसके बाद जब हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला, तो यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन है, ये 4 और कैसे आ सकता है, 4 आ सकता है अगर हम इस b को, ठीक है, b को a से डिवाइड कर दें, मीन्स जो हमारा x का गुणनखंड है उसको अगर हम a के गुणांक से b का जो गुणांक है, सॉरी x का जो गुणांक है, अगर हम उसको x² के गुणांक से भाग करके नेगेटिव करें तो ये भी 4 ही देगा। मीन्स अगर हमें शून्यकों का योगफल निकालना है तो हमें जरूरी नहीं है कि पहले शून्यक निकालो फिर जोड़ो, हमारे पास एक और तरीका है जो कि फॉर्मूला होता है, जो कि हमने यहाँ से ऑब्जर्व करा कि 4 और कैसे आ सकता है। एक तो शून्यकों को जोड़ के, या 4 ऐसे भी आ सकता है जब हम -b/a करें, जो कि आपका क्या हुआ, जो कि आपका हुआ x माइनस x का गुणांक और यहाँ पर x² का गुणांक। तो माइनस तो सीधा सीधा रहेगा, x का गुणांक का मतलब क्या होता है, ax² + bx और +c। तो b की जगह पर क्या है, -8। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो गुणांक होता है उसको चिन्ह के साथ लेते हैं। अगर हमारा गुणांक माइनस में है तो हम उसको माइनस में ही रखेंगे, जो कि यहाँ पर रखा गया है। x का गुणांक क्या है, -8, ठीक है। ये फॉर्मूला का माइनस है और गुणांक का माइनस अलग होगा, ओके। और डिवाइड में आपका क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब 2। तो बस ये हम ऐसे किसी भी शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, या आप कह लो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि शून्यक निकालो फिर उनका जोड़ करो। अगर हमसे शून्यकों का योगफल पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होगा, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, अगर हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की या गुणन की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ आपको पता है 1 × 3 4 आता। अब 4 को, सॉरी 1 × 3 3 आता, इसको निकालने के लिए भी है। आप देख पा रहे हो कि 3 को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमने ये वाले 6 को 2 से विभाजित करा होता तब भी 2 आता, और ऐसा बिल्कुल ऐसे भी 3 आता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, हमेशा ऐसे ही होगा कि आप जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, अचर, अचर मतलब जहां पर कोई भी XYZ नहीं आ रहे हैं, और डिवाइड बाय x² का गुणांक। तो बच्चे जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग बताओ, शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। शून्यकों के योग के लिए क्या होता है,
और x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों के गुणनफल क्या होता है बच्चा? अचर डिवाइड बाय x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और यहाँ पर इसमें माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं होता है फॉर्मूले में, ये याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखोगे तो फिर बहुत ही आसानी से आप ये कर पाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बात देखें समान रूप में, सामान्य रूप में देखें कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मान लो आपके सामान्य रूप में, सामान्य रूप में, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है वो मानक रूप होता है। हर एक जो बहुपद होता है वो इसी रूप में होता है। और इसके शून्यक मान लो अल्फा और बीटा। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो आपके मानक रूप में द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका हमने लिया कि जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है मीन्स जो शून्यकों का योग है, ठीक है, ये दोनों का योग है, वो क्या होगा? माइनस बी बटे ए। माइनस बी का क्या मतलब है? माइनस तो माइनस है, और बी का मतलब है एक्स का गुणांक, और ए का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी बटे ए, या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर हम इसी तरह इसी को कॉमन फॉर्म में फॉर्मूला देखें किसका? एक्स और जो अल्फा और बीटा है उसका गुणा देखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी बटे। सी क्या है आपका? अचर पद। अचर पद मतलब जहां पर कोई एक्स नहीं आ रहा है, और डिवाइड में क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणा। पहले वाले में, योग वाले में माइनस है, लेकिन बिना योग वाले में मीन्स गुणनखंड वाले में आपका क्या है? माइनस नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चा कि अगर शून्यकों का योग पूछा गया है, योगफल पूछा गया है, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है तो आप क्या करेंगे? चरपद, और चरपद जहां पर कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका आंसर होगा। ओके, चल चल अभी यहाँ पर आंसर करो। आपको क्या करना है? यहाँ आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा, ये वही क्वेश्चन है जो आपके 2.1 का पहला क्वेश्चन है, जहां पर शून्यक पूछे गए हैं और शून्यकों के बीच के गुणांक भी पूछे गए हैं और उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे? आपको पहले यहाँ पर क्या करना है? शून्यक निकालने हैं, और उसके बाद हमें ये देखना है कि दोनों को जोड़ के अगर आप निकालोगे तो योगफल वही आ रहा है कि नहीं। चलो ट्राई करो, पहले शून्यक निकालो। ट्राई करेंगे बच्चा, इसका सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, तो जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर निकालेंगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? योगफल में क्या करेंगे? उस शून्यकों का योग करेंगे, और डिवाइड में आपको वही करना है, एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बराबर है कि नहीं है? अगर ये बराबर है तो आप क्या कहोगे कि हाँ, आपकी सत्यता की जांच होती है, और अगर नहीं है तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। मतलब ये आपको क्या करना होता है? ये आपको जब भी ऐसा कहा जाए कि जांच करो कि जो शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, आपको यही करना होता है। शून्यक निकालोगे, शून्यकों का योग निकालोगे, और फिर फॉर्मूले से शून्यकों का योग निकालोगे, दोनों बराबर आ रहे। ठीक है, फिर गुणनफल में ऐसे करोगे कि दोनों जब हमने शून्यक निकाले उनका गुणनफल करेंगे। जो संख्या आ रही है वही हमारे फॉर्मूले से आनी चाहिए, जो कि आपका क्या है? अचर पद या फिर अचर,
और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। ट्राई करो बच्चा। आप पहले मुझे बताओ, बाकी ये तो आप कर ही लोगे, पहले शून्यक बताओ कि कितना आएगा इसका। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से करेंगे और इसका आंसर करते हैं। मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, वैसे ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तब भी मैं हिंट देती हूँ। बेसिकली ये सही से नहीं लिखा है, सही से इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये मत सोचना कि ये क्या ही दे रखा है, बीच का एक्स यहाँ क्यों लगा रखा, तो ये इस तरह से दिया गया। मैम शून्य का पहला 3/2, दूसरा -1/3। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं, फिर मैं आपको बता दूँ। बच्चा जल्दी से आंसर करो, इसका क्या आएगा। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जिसने भी कर लिया है वो अपना आंसर लिख दो, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। ओके चलो, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि ये सही फॉर्म में तो दे नहीं रखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में देना चाहिए था, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी -7 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो हमें क्या करना है, ए और सी का गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो आता है उसको हम इस तरह दो संख्याओं में तोड़ के लिखेंगे कि जोड़े तो -7 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 18 कैसे कैसे आ सकता है, 9 × 2 18 आ सकता है, या फिर 6 × 3 आ सकता है, या फिर 8 × 1 18 × 1 आ सकता है, और तो कैसे भी 18 आ नहीं सकता ना बच्चा। तो हमारा यहाँ पर देखो कहाँ आपको 7 मिल सकता है, यही मिल सकता है, यहाँ तो मिलेगा नहीं है, 9 मिलेगा, 3 मिलेगा, जोड़िया घटा के देख लेंगे, यहाँ पर 17 मिलेगा या 19 मिलेगा, हमें 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 9 और 2 को लेंगे, अगर हम बड़ी संख्या 9 माइनस की ले लें और प्लस की 2 संख्या ले लें, तो अगर हम इसको देखेंगे तो सॉल्व करेंगे -7 आएगा जो हमें चाहिए। तो हमारी ये संख्याएं परफेक्ट है, कितना हो जाएगा 9x प्लस का 2x और ये कितना हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं में से कुछ कॉमन लेना और इन दोनों संख्याओं से लेना। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है 3 और x कॉमन है, ये देखो 6 का मतलब क्या होता है 3 × 2, कितना बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पर मतलब क्या होता है 3 होता है। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि हमें अगले ब्रैकेट में भी 2x - 3 ही चाहिए, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 2x माइनस 3 और ये कहाँ बचेगा, 3x यहाँ बचेगा और प्लस का 1 यहाँ बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप वही जैसे हम शून्य निकालते थे कि हमारा क्या होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो आपका 2x माइनस 3 0 होना चाहिए या तो 3x प्लस 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप 3x है, ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये गुणा में है तो किसका हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो शून्य का आपके क्या है बचा, शून्य का आपके क्या है 3/2 और -1/3। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्य का है। अब बात करते हैं, हाँ वो हम देखेंगे कि कितना आएगा। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या है कि हमारे पास दो चीजें, हमारे पास शून्यक है तो शून्यकों का योग निकालेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 और ये क्या है, -1/2। अभी जोड़ करना है बच्चे, तो हमें क्या करना होता है, सीधा मतलब प्लस और माइनस को करेंगे तो वो माइनस ही आएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 से भाग करो 2, एलसीएम तो 6 ही आएगा मैम जी इसका। 7/6। क्या बचा, मैम जी 7/6। हाँ हाँ बचा, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 9 और अभी 6 से 3 को विभाजित करोगे कितना आएगा, 3 और मतलब 2 और 2 का ऊपर गुणा करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया, 7/6। अगर हम गुणनखंड की, गुणनफल की बात करें, गुणा की बात करें तो वो तो और भी आसान है। हमें क्या करना है, 3/2 गुणा -3 मतलब 1/3, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, -1/2। यहाँ तक तो क्लियर ही है हमारा, ये आया। अब बात करते हैं बच्चा, 1/2 हो जाएगा बच्चा, वो काट दो, 3 और से 3 से काट दोगे तो। अब हमें क्या चाहिए, अब हम सत्यता की जांच करने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला कि सही में यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे और योगफल यही आया, गुणनफल यही आया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है यही होता है। और अगर नहीं आया तो हमने कहीं गलती करी है, क्योंकि यहाँ पर जब भी जांच करने के लिए आता है, या आप कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो गलत दिया गया है, ये आपका करेक्ट इक्वेशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कह सकते हो, यस और नो में आंसर देना है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्य के योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -x का गुणांक और जो कि आपका b होता है। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, अब b क्या था बच्चा, ऊपर चलते हैं और v की वैल्यू देखते हैं कितनी थी, -7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -7 और यहाँ पर कितना था बच्चा, यहाँ पर आपका था 1 सेकेंड, 9 था, 3 था, क्या था, हाँ 6 था। तो ये कितना हो जाएगा, 9/6। अब देखो सेम आ रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, ये माइनस, ये वाला भी तो माइनस बचा भी है। लगेगा। हाँ हाँ बच्चा, ये वाला माइनस भी बचा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो b का माइनस था, मैंने वही कहा था b का माइनस अलग होता है और ये फॉर्मूले का माइनस अलग है। तो फॉर्मूले का माइनस और b वाला माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे, और वही ये कह रहा है कि शून्यकों का योगफल इतना ही होगा। सेम अगर हम गुणनफल की बात करें बच्चा, तो आप क्या कह सकते हैं कि गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद और बटे में कितना हो जाएगा, x² का गुणा। तो अचर पद यहाँ पर कितना था बच्चा, अचर पद आपका था 1 माइनस का 3, ये था ना, देखो कितना था अचर पद, -3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 बटे x² का तो 6 था, तो ये कितना हो गया, देखो सेम ही आ रहा है ना, गुणनफल भी सेम आ रहा है और वो भी सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा क्या है, ये हमने इस तरह हम सत्यता की जांच करते हैं और ये ट्रू सही। ओके, किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, आपको जो 2.1 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको ऐसे ही हल करना है कि पहले शून्यक निकालना है, उनका योग निकालना है, उनका गुणनफल निकालना है, फिर फॉर्मूले से निकाल के आपको ये प्रूव करना है कि हाँ दोनों से सेम ही आ रहा है। दैट मीन्स कि आपने उसकी सत्यता की जांच करी है। बच्चा
इसमें ट्राई करो। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको पहले इसके शून्यक निकालने हैं, वही सेम। फिर हम क्या निकालेंगे, उससे शून्यकों को जोड़ेंगे, योग करेंगे, गुणा करेंगे, और फिर फॉर्मूले से हम योगफल और गुणनफल निकालेंगे, और दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो आप यस कहेंगे, हाँ ठीक है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो नो, मतलब आंसर हो जाना चाहिए आपका, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप मुझे यहाँ से शून्यक बता दीजिएगा, शून्यकों का योग बता दीजिएगा, गुणा बता दीजिएगा, तो फिर मैं देखूँ। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, टेक योर टाइम, आराम से इसको सॉल्व करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसका आंसर आपको मैसेज। क्या क्या आपको बताना है मैसेज में, शून्यक क्या है आपके, उसके बाद योगफल और गुणनफल क्या है। मैम प्लस का 15 माइनस रूट 15। ओके, प्लस का 15 नहीं बच्चे, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। क्योंकि उसका वर्गमूल निकलेगा नहीं ना बच्चे। मैम जी योगफल 1 है। नहीं बच्चा, एक नहीं, 0, क्योंकि अगर सेम सेम चीजें कटती है ना, तो आपका क्या हो जाता है, वो 0 के बराबर। मतलब अगर हम 2 में से 2 घटा रहे तो 0 आता है, वो 1 नहीं आता, तो योगफल 0 होगा बच्चा। ओके, मैम जी गुणनफल है -15। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से सॉल्व करो, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा। बच्चा रूट, रूट भूल गए हो आप। प्लस का माइनस का दोनों का, लेके रूट। अब चलो देखते हैं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो सबसे पहले शून्यक निकालना है 0, अभी ये यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं, इसके सिंपल से गुणन करना है। अगर हमारा बी वाला पार्ट नहीं होता, मतलब जैसे बी वाला पार्ट नहीं है ना इसमें, तो इसमें हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, t², इस साइड जाएगा 15 हो जाएगा, और ये वर्ग है, दूसरे साइड जाएगा कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और जब वर्ग होगा तो अभी इसका वर्ग हो नहीं सकता ना, तो एक बार प्लस में आता, दो चीजें होती है, प्लस माइनस होता है ना बच्चे, वर्ग हम जब करते हैं, तो 2 हमारी डी की वैल्यू आई, जो कि एक आपका कितना है, √15 प्लस का, और दूसरा माइनस का। अब हमें क्या करना है बच्चा, योगफल अगर हम इसका निकाले, योग निकाले, तो आप क्या कहोगे, प्लस का √15 माइनस का √15, किसी से संख्या से वही संख्या घटती है तो 0 आता है। और अगर हम गुणा निकालेंगे तो वही है, कितना हो जाएगा, √15 और गुणा माइनस √15, तो माइनस तो आएगा ही, और 2 रूट की संख्याएं मिलकर क्या बना लेती है, रूट हट जाता है। बेसिकली ये आपका आ रहा है, वर्गमूल में 2 संख्याएं समान आती है तो वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो ये इसका गुणा आया। अब हम बात करते हैं जो हमारा फॉर्मूला है सत्यता की जांच करने के लिए, तो वो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x², सॉरी
यहाँ पर आप क्या करेंगे, योगफल निकालने के लिए, गुणांकों का योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस एक्स का गुणांक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ना, नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का। 1 सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या एक्स आ रहा है, एक्स का मतलब सीधा मतलब ये है कि पावर एक होनी चाहिए। क्या यहाँ पर टी की एक पावर का कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर गुणांक कितना होगा, 0। और टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, बेसिकली ये चर की पावर 2 का गुणांक होता है। तो यहाँ पर देखो चर की पावर 2 का गुणांक क्या है, 1। जहां कोई संख्या नहीं होती वहां 1 होता है, और जहां पद ही नहीं होता है उसका गुणांक क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 में किसी का भी भाग दो 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसके गुणनफल की बात करें बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, अचर पद, जो कि कितना है, -15, और एक्स स्क्वायर का गुणांक पद, तो कितना है, -15। हाँ यही तो आ रहा है, गुणा भी -15 आ रहा है, योगफल भी 0 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि हाँ ये आपके सेम है, या कह सकते हो ये आपका समान ही है। अब बात आती है इसके दूसरे तरह के क्वेश्चन। बच्चे किसी को डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में? तो जब भी हमें सत्यता की जांच करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें यही करना पड़ता है, शून्यक निकालो, योगफल करके गुणनफल करके देखो, और उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे निकाल के देखो। अगर समान आ रहे तो हो गई सत्यता की जांच, आप ये कह सकते हो कि हाँ सत्य। एक बार रिपीट कर दो। ओके बच्चा, देखो हमने जो 2.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारा लिखा रहता है शून्यक निकालो और उसके गुणांकों के बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करो। तो हमें करना क्या होता है बच्चा, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है हमने उसको सॉल्व करा, टी की वैल्यू निकाल ली, ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे आ गए शून्य, ठीक है। फिर हमने क्या करा, योगफल निकाला, जो हमारे शून्य का है, प्लस के 15 माइनस के 15 तो 0 आ गया, गुणा करा दोनों का तो -15। अब हमने क्या करा बच्चा, इसके बाद हमने योगफल और गुणनफल का जो फॉर्मूला होता था वो लगाया। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों हमने लगाया तो दोनों का वही योगफल और वही गुणनफल आ रहा है, और दोनों समान आता है तो बस यस लिख सकते हो या ये लिख सकते हो कि ये सत्यापित है। ओके, तो इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे दूसरे तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं, अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया, और समीकरण पूछा। अभी हम क्या कर रहे थे, समीकरण दिया था, शून्यकों का योगफल गुणनफल निकाल रहे थे और उसका सत्यापित कर रहे थे। अब अगर उल्टा दिया गया है, मीन्स हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो द्विघात समीकरण कैसे बनाए, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, के मतलब कोई भी संख्या का गुणा बेसिकली, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आपको पता है जो हम निकाल रहे थे अभी, ठीक है, एक्स और शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इस तरह अगर हम रखेंगे तो हमारा समीकरण बन जाता है। हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, आप अच्छे से समझ पाओगे। क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है आपको एक, गुणनफल क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है आपको एक, पूछा गया है द्विघात समीकरण का। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है ये ध्यान रखना, योगफल, ठीक है, और एक्स, योगफल के साथ एक्स का गुणा और प्लस गुणनफल, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा जी। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, योगफल कितना है 1 है, गुणनफल कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि 1 का गुणा किसी में भी करो वही रहता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ, इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमें फॉर्मूले का यूज करके द्विघात बहुपद या कह लो द्विघात समीकरण को बनाना होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस आता है बी के साथ योगफल और एक्स और गुणा मतलब प्लस गुणनफल। चलो इसको ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, वही बताना है सेम, द्विघात बहुपद आपको बताना है, ट्राई करेंगे और आंसर आपको मैसेज में देना है, इसके बाद हम पोल करते हैं।
ओके, वेरी गुड। अच्छा, माइनस क्यों लगाया बीच में? प्लस आएगा ना, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, गुणनफल दिया गया है। बाकी बचे जल्दी से आंसर करो, फिर हम पोल में करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ओके ओके, चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस आता है, शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा गुणनफल। ठीक, तो अभी अगर हमें बहुपद निकालना है तो बराबर जीरो तो लिखेंगे नहीं, और योगफल के साथ क्या आएगा एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, योगफल कितना है जीरो, और यहाँ पर क्या है प्लस का रूट थ्री, अभी जीरो है तो ये तो हट ही जाएगा, और प्लस का रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। यदि योगफल -√5 15 और गुणनफल -2 है। ठीक है, चल ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बोल में करना है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं अभी बोल। ओके, बच्चा ध्यान से करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, साइन का ध्यान रखना, तो आपका बिल्कुल सही होएगा। -2 है और माइनस का 15। दो बच्चों का सही है, बाकी 6 बच्चों का गलत है। मैम आंसर नहीं दिखा रहा। एक सेकंड बच्चा, मैं दोबारा ऑन। अभी दिखाई दे रहा? 9 बच्चे और बचे, मतलब 7 बच्चे और बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। ओके, लास्ट 2 सेकेंड, और मतलब लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम। जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ।
चलिए 5 4 3 2 ओके। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता, माइनस योगफल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा में एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, प्लस का गुणनफल, ये हमारा होता है। लेकिन हमें चिन्ह का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना बच्चा, क्या कहा गया है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस √15। ठीक है, तो हमारा जो चिन्ह है वो योगफल की जगह पर आएगा, सेम यहाँ गुणनफल की जगह पे आएगा। अभी माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चा, प्लस हो जाता है, √15x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। चलो हमें क्या क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। यदि योगफल 10 और गुणनफल 21 हो। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। चलिए इसका आंसर करेंगे पोल पर। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। क्यों टाइम बच्चा, आराम से करो। मैम आंसर नहीं दिख रहा। एक सेकंड बच्चा, वो लॉन्च हो रहा है, एक सेकंड वेट कर लो, थोड़ा नेटवर्क स्लो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। चलिए 5 4 3 2 1। 2 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चों ये तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा गुणनफल। बस एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, योगफल कितना है 10 और गुणनफल कितना है 21। तो आंसर कितना होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। ओके, कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक रहने देंगे। इसके क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे।